नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 फरवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। शतभिखा नक्षत्र दोपहर 1:40 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। सिद्ध योग किंस्तुघ्न करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। नक्षत्र आपके जीवन के अनदेखे रहस्यों, छुपी हुई शक्तियों और पूर्व जन्म के कर्मों की कुंजी है नक्षत्र। हर नक्षत्र में एक गुप्त ऊर्जा होती है। कोई आपको अदृश्य सुरक्षा कवच प्रदान करता है, तो वहीं कोई आपके भीतर अद्भुत शक्तियां जागृत करता है। क्या आप जानते हैं कौन सा वो नक्षत्र है जो आपके भीतर अद्भुत शक्तियां जागृत कर रहा है? आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, ज्ञानवर्धक और अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल मिथुन में, केतु का संचरण कन्या में है। शनि, चंद्रमा और सूर्य ये तीन ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र, राहु और बुध ये तीन ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो राहु के नक्षत्र में है, दिन के पूर्वार्ध में, और दिन के फिर उत्तरार्ध में देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। शुक्रवार का दिन सौम्यवार है। राहु उग्र ग्रह हैं और देवगुरु बृहस्पति सौम्य ग्रह। तो किन राशियों के लिए दिन का पूर्वार्ध और किन राशियों के लिए दिन का उत्तरार्ध, और फिर कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध यानी पूरा दिन ही श्रेष्ठ रहने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5 मार्च दिन बुधवार। भरणी व्याप्ति के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। दयालुता, दया करना,
ये एक वरदान है परमपिता का। और अगर आप दयालु हैं तो समझ लीजिए कि परमपिता की विशेष कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि जिसके भीतर प्रेम है, जिसके भीतर दया है, समझ लीजिए कि प्रेम और दया में ही तो परमपिता का निवास है। किस लग्न के हैं आप? 5 ऐसे लग्न जिनके जातक बेहद दयालु स्वभाव के होते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो 5 लग्न कौन से हैं, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए, इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिए, आपको ये जानकारी अवश्य मिल जाएगी। हो सकता है आप ही वो दयालु और प्रेमी हो। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, नक्षत्र, इसका प्रभाव अपने आप में ये ज्योतिष का सबसे गहरा विषय है। अगर नक्षत्र को समझ लिया जाए तो समझ लीजिए कि फलादेश बेहद आसान हो जाएगा। मैं आज 12 ऐसे नक्षत्र आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित हुआ हूं जिसके अंदर की कुछ गुप्त शक्तियों की चर्चा आपके सम्मुख रखने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, नक्षत्रों के क्रम में पहला नक्षत्र अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र, अगर इस नक्षत्र में, याद रखिएगा, केवल नक्षत्र की चर्चा नहीं है, आपकी कुंडली में इस नक्षत्र में ग्रह होने चाहिए। यदि अश्विनी नक्षत्र में कोई ग्रह स्थित हो, कोई भी ग्रह, और उस ग्रह पर केतु अथवा राहु की दृष्टि हो, अश्विनी नक्षत्र को केतु का ही नक्षत्र कहा गया है, इस नक्षत्र में कोई भी ग्रह हो, केतु या राहु की दृष्टि से दृष्ट हो, तो ऐसे जातक के अंदर जन्मजात एक वरदान है। कौन सा वरदान? उपचार का वरदान, हीलिंग का वरदान। ऐसा जातक ऐसी एक जन्मजात शक्ति रखता है कि वो किसी को भी छू दे, किसी औषधि को छू दे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बिना सीखे, मैं किसी डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी वैद्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऐसे व्यक्ति की जिसकी कुंडली में अश्विनी नक्षत्र में कोई भी ग्रह बैठा हो, उस ग्रह पर केतु या राहु की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक औषधि, जड़ी बूटी का अगर उपयोग करे किसी व्यक्ति को रोग से मुक्ति कराने के लिए। अच्छा, एक कमाल की बात आपको कह रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि किसी विशेष भाव में, किसी भी भाव में ऐसी स्थिति हो सकती है। ऐसा जातक किसी को भी अगर दवा दे दे, यूं समझ लीजिए उसका काम बन जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। भरणी, प्रिय दर्शकों, भरणी नक्षत्र में सूर्य या मंगल स्थित हो अथवा राहु हो, भरणी नक्षत्र में किसी भी भाव में सूर्य, मंगल या राहु हो, समझ लीजिए ऐसे जातक को केवल इन 3 ग्रहों के होने भर मात्र से यह देखने को मिलेगा, ऐसे जातक को मृत्यु के बाद के रहस्य को जानने की तीव्र लालसा, तीव्र जिज्ञासा उसके मन में गाहे बगाहे उठती होगी। ऐसे लोग आत्मा, पुनर्जन्म, मृत्यु के गूढ़ विषय को जानने में खूब रुचि रखते हैं। यदि कृत्तिका, ये सूर्य का नक्षत्र है, इस नक्षत्र में कोई भी ग्रह स्थित हो और ऐसे ग्रह पर मंगल अथवा सूर्य की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक अग्नि से जुड़ा, ज्वलनशीलता से जुड़ा कोई कार्य अगर करे तो उसे विशेष सफलता मिल जाती है। जैसे कोई धातु कार्य, पहले के समय में ऐसे लोगों को अगर हथियार बनाने के लिए दिया जाता था, यानी ऐसा जातक अगर कोई हथियार बना दे, हथियार का निर्माण कर दे, विस्फोटक कोई हथियार, तो उस हथियार को बेहद घातक समझा जाता था, वो बेहद घातक हथियार बन सकता था। आज के समय में हथियार बनाने की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर ऐसी स्थिति दिखाई पड़े तो समझ लीजिए कि आज के समय में आपको हथियार बनाने की सलाह तो नहीं देता, लेकिन ज्वलनशीलता, अग्नि, अर्थात आप ऐसा कोई कार्य करिए, आजकल सोलर पैनल इत्यादि चल रहा है, ऐसे किसी कार्य में लग जाइए आपको, या और भी कोई ज्वलनशीलता वाला कोई कार्य आपकी समझ में आए, वहां पर आप लग जाइए, आपको सफलता मिलेगी। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र में स्थित चंद्रमा पर, ध्यान से सुनिए, रोहिणी नक्षत्र में स्थित चंद्रमा पर, चंद्रमा का ही नक्षत्र है, शनि या राहु की दृष्टि हो,
तो समझ लीजिए ऐसा जातक अपने पूर्व जन्म की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने आया है और इस जन्म में उसकी वो अधूरी इच्छाएं जब तक पूर्ण न हो जाएं, वो बार बार उसको कचोटती रहेंगी, पूर्ण करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। या यूं समझ ले कि हो सकता है इस जन्म में जातक को भले पता ना हो, लेकिन अपने पूर्व जन्म की इच्छाओं की पूर्ति की तलाश में ही वो पूरे जीवन लगा रहेगा। आज मान लीजिए यदि मृगशिरा नक्षत्र में, यह मंगल का नक्षत्र है, राहु या केतु स्थित हो, तो ऐसे व्यक्ति को रहस्यमयी और अनसुलझी जो पहेलियां हैं उन्हें सुलझाने में विशेष रुचि होगी। कहने का तात्पर्य आज के समय में कोई डिटेक्टिव हो, पुलिस इत्यादि के फील्ड में हो, ऐसा खोजी प्रवृत्ति वाला काम कर रहा हो, तो वहां पर ऐसे जातक को विशेष सफलता मिल सकती है। पुनर्वसु देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र, इस नक्षत्र में स्थित देवगुरु हो, यानी देवगुरु अपने ही नक्षत्र में हो और राहु या शनि से दृष्ट हो, तो ऐसा जातक पूर्व जन्म का कोई विशेष संयोग लेकर के जन्मा है। या यूं समझ लीजिए कि चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे उसके माता पिता हो, चाहे मित्र हो, कोई उसका बच्चा हो, पूर्व जन्म के साथियों से दोबारा मिलने के लिए आया है। और कमाल की बात समझ लीजिए कि उसके आसपास के लोगों में पूर्व जन्म के कुछ लोग उसके साथी हैं। अब यही मुश्किल है कि ये पता करना जरूरी होगा, पता करना होगा, ये गहन विषय है, कैसे पता किया जाए, कैसे पता चले कि वो पूर्व जन्म के लोग कौन हैं। लेकिन ऐसे योग दिख रहे हैं तो ये तय जानिए कि उसके आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, पूर्व जन्म के ही लोग उसके आसपास हैं सारे। पुष्य नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में स्थित कोई भी ग्रह हो और उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, इस नक्षत्र में अर्थात पुष्य नक्षत्र में कोई भी ग्रह हो और ऐसे ग्रह पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तो समझ लीजिए ऐसे जातक को अदृश्य दैवीय शक्ति प्राप्त है और अदृश्य सुरक्षा कवच उसको प्राप्त है। जब भी वो किसी संकट में फंसेगा, चमत्कारिक रूप से बच जाएगा। प्रिय दर्शकों, मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र। मघा नक्षत्र में कोई ग्रह स्थित हो और इस ग्रह पर शनि राहु या केतु की दृष्टि हो, तो जातक का जीवन पूर्वजों के आशीर्वाद से बेहद प्रभावित होता है। लेकिन इस नक्षत्र में कोई नीच का ग्रह बैठा हो और तब उस पर इन ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो समझ लीजिए जातक पूर्वजों के श्राप के प्रभाव में है। अगर इस नक्षत्र में कोई बलवान ग्रह बैठा है और इन ग्रहों से दृष्ट है, तो समझ लीजिए कि पूर्वजों का आशीर्वाद, और कोई नीच इत्यादि का ग्रह बैठा है और तब इन ग्रहों की दृष्टि है, तो समझ लीजिए पूर्वजों का श्राप इस जन्म में जातक को भुगतना पड़ेगा। अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में स्थित ग्रह पर कोई भी ग्रह स्थित हो, शनि या मंगल की दृष्टि हो जाए, तो जातक को जीवन में ऐसे मित्र मिलते हैं जो उसके जीवन में अचानक बदलाव करने के मौके प्रदान कराते हैं, अथवा ऐसे जातक को मित्र के मदद से ही अचानक बदलाव देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, इस नक्षत्र में सूर्य या गुरु स्थित हो, तो जातक को कई बार जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततोगत्वा उसे बड़ी सफलता मिलती ही मिलती है। श्रवण नक्षत्र ये चंद्रमा का नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा या बुध स्थित हो और राहु या केतु की दृष्टि हो, तो जातक को जीवन में रहस्यमय शक्तियों का अनुभव हो सकता है। ऐसा जातक यदि कर्ण पिशाचिनी इत्यादि की साधना करे, जिसमें ऐसी शक्तियों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं, आवाज के माध्यम से ऐसी शक्तियां भूत भविष्य वर्तमान उसको बता सकती हैं, ऐसा जातक अगर इस तरह की साधना करे तो शीघ्र ही उसको सिद्धि मिल जाएगी। और आज का आखिरी नक्षत्र शतभिखा राहु का नक्षत्र। इस नक्षत्र में राहु या शनि पर गुरु की दृष्टि हो, इस नक्षत्र में स्थित राहु या शनि पर, इस नक्षत्र में तो राहु हो या शनि हो, गुरु की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक यदि तंत्र साधना करे, तंत्र साधना करके शक्तियों को जागृत करने का प्रयत्न करे, आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने का प्रयत्न करे, तो वो शीघ्र ही सफलता हासिल कर सकता है। आजमा लीजिए, मैंने आज 12 नक्षत्रों की चर्चा की। ये क्रम से दिखाई पड़ रहे थे, बीच में एक आध नक्षत्र नहीं आपको मैंने, जैसे आश्लेषा नक्षत्र की मैंने चर्चा नहीं की, ऐसे
कुल मिलाकर के 12 नक्षत्र। आने वाले दिनों में आगे और भी जो नक्षत्र हैं उनकी चर्चा लेकर के आऊंगा। प्रिय दर्शकों, हर राशि, हर नक्षत्र में कुछ विशेष गुप्त शक्ति छुपी हुई है और इन नक्षत्रों में जब किसी विशेष ग्रह का संबंध, ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो वो शक्ति अपने आप जागृत हो जाती है और उस शक्ति का आप लाभ भलीभांति उठा सकते हैं। चलिए चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल 8 काली मिर्च घर के किचन में आपको प्राप्त हो जाएगा। 8 काली मिर्च ले लेना है आपको और अपने पूरे शरीर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके बहते जल अथवा सूखे झाड़ या डाल के जड़ में डाल दीजिएगा। अवसर मिलने लगेंगे। क्या होगा इसका फायदा? तो विशेष लाभ तो मिलेगा, नए अवसर मिलेंगे। तो वहीं किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आज मुलाकात करनी है, कोई मीटिंग इत्यादि, तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। मित्रों का साथ मिलेगा, बड़े भाई बहनों के सहयोग से भी आज आपका काम होगा। तो वहीं कार्यक्षेत्र में भी आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। विपरीत का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है, परंतु मन की बात हर किसी से शेयर न करें और अगर कर रहे हैं तो ये बात जरूर विचार कर लें कि वो व्यक्ति विश्वसनीय है या नहीं। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित आज टेंशन रहने वाली है, लेकिन टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। संभव है कर्मचारियों के कारण भी थोड़ी परेशानी हो, भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। हालांकि शाम होते होते हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोई जोर जबरदस्ती ना करे। दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, दोनों ही अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के सहयोग से आपका काम बनने वाला है। हालांकि एक बात बता दूं कि आपके कारण जीवन साथी को थोड़ा कष्ट, थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी हो सकती है। दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। वाहन सावधानी के साथ चलाएं। लकी अंक 5 और लकी कलर आज पीला है। निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातः काल स्नान के पश्चात गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। मित्रों से, भाइयों से, सबसे सहयोग मिलेगा। पूर्व के किए कार्य का लाभ मिलेगा। पिता के साथ संबंध खराब था या पिता से अनबन की स्थिति थी, वो दूर होगी। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो अवश्य उठाइए। करियर को लेकर के किसी भी तरह की कोई चिंता थी, वो चिंता दूर होगी। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं और कामकाज में सफलता मिलने वाली है। रुका हुआ कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है, परंतु किसी से बिना विचारे आज वादा मत करिएगा। मित्रों का साथ मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। कारोबारियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है, परंतु क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा। आलस्य से बचने का प्रयत्न करिएगा। लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक है, ये कार्य कर सकते हैं। जीवन साथी की भरपूर मदद मिलने वाली है। जीवन साथी का सम्मान अवश्य करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, हालांकि स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा चिंता नहीं करना। भोजन का विशेष ख्याल रखिए, खाने में थोड़ा परहेज करिए। लकी अंक 1 और लकी कलर सफेद है। निवेश भी आप करिए। और मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं। आज 3 खड़ी हल्दी ले जा करके शिव मंदिर में शिवलिंग के अर्घ्य के नीचे रखाइए और फिर देखिए भाग्य बुलंद हो जाएगा। मित्रों का साथ, कार्यक्षेत्र में सहयोगियों से मदद, उच्चाधिकारियों से सहयोग, कामकाज में आपके सुधार, तो ही किसी बुजुर्ग की सलाह और सहायता से आपके करियर में कोई परेशानी इत्यादि चली आ रही थी, वो दूर होगी। किसी खास कार्य को करने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षारत थे तो वो कार्य बनेगा। लंबे समय से अगर कोई इंतजार आपके मन में चल रहा था तो वो इंतजार भी हो जाएगा। क्या होगा? पूरा, यानी वो कार्य आपका बन जाएगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। इनकम में थोड़ी कमी भी आए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा। बिगड़े काम भी बनेंगे, बस गुस्से से बचिएगा। दांपत्य जीवन सुखद। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा है दिन। मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, सो थोड़ी सावधानी बरतिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आज हल्का हरा है। निवेश करें।
कर्क के जातकों की बात करें तो आज सफेद रंग के वस्त्र को धारण करिए, इत्र का इस्तेमाल करिए, परफ्यूम इत्यादि लगाइए, इससे दिन श्रेष्ठ होगा। फटा पुराना जला वस्त्र न पहनिए, परंतु याद रखिए आज बहुत अधिक उत्साह में आकर के कोई निर्णय मत लीजिए, आलस्य से बचिए। और साथ ही साथ न तो आज आलस्य ही करना है, न अधिक उत्साह में आकर के कोई कार्य करना है। आज बीचों बीच की स्थिति पकड़नी है। कार्य क्षेत्र में हो सकता है कुछ अधिकारी आज आपसे नाराज या असंतुष्ट हो जाएं, पर अच्छी बात यह है कि अंततोगत्वा आप अपनी बात से सबको मना ही लेंगे। एकाग्र होकर के काम करिए। दिन का उत्तरार्ध आपके पक्ष में है। दिन के पूर्वार्ध में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, कार्य अधूरे होंगे। विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, दांपत्य जीवन आपका ठीक है। जिन लोगों को गले से संबंधित परेशानी, दंत रोग की शिकायत है, या जो लोग कफ जन्य रोग से ग्रसित हैं, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। और सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में सप्तम का चंद्रमा आज प्रातः काल स्नान के जल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर के उसी जल से स्नान करिए। जीवन साथी की सलाह पर अमल करिए और कार्यक्षेत्र में थोड़ी सावधानी बरतिए, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा और ज्यादातर कार्य आपके समय से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे। नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है, परंतु याद रखिएगा संकोच में पड़कर के कोई कार्य करने की हामी मत भरिए, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में आज के दिन को मैं पूरी तरह से आपके लिए लाभदायक कहूंगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिएगा और अपनों के हित के लिए अगर आज आपको लड़ना भी पड़े, अगर आपको फाइट करना पड़े तो अवश्य करिए। दांपत्य जीवन सुखमय। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव, प्रेम संबंध भी ठीक। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों को मन के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द और कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश भी आप करिए। कन्या के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, दोनों अच्छा है। आज देवी के मंदिर में जाकर के देवी को लाल चंदन और लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। यूं समझ लीजिए आपकी इच्छा पूर्ण होगी। आपके जीवन में अच्छे बदलाव होंगे। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। काम के प्रति जोश बना रहेगा और अच्छी बात यह है कि जो काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी रहेंगे, जहां भी जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आमदनी में वृद्धि। हालांकि लेन देन से संबंधित कार्य आज आपको नहीं करना। वाहन सावधानी के साथ चलाना है और किसी से विवाद मत करिए। हालांकि विवाद आपको मानसिक रूप से परेशान कर देगा। नकारात्मकता आपके ऊपर हावी होगी। और सबसे जरूरी बात, किसी से अपेक्षा मत रखिए। भावुक होकर के कोई कदम बिल्कुल मत उठाइए। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करने में कोई कमी मत छोड़िएगा, कोई कोर कसर मत छोड़िए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, पुराना रोग परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 7 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश जानकार की राय से करें। तुला के जातकों की बात करें तो आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और काम मन लगा करके करिए, क्योंकि आज जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसका परिणाम थोड़ा विलंब से मिलेगा, परंतु आपको अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं लानी होगी। मेहनत करेंगे तो उसका श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेगा। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं साधारणतया ठीक कहूंगा। व्यापार को शुरू करने के लिए, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए दिन अच्छा है। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी लमसम ठीक है। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। निवेश सावधानी के साथ करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। जमीन जायदाद से संबंधित कोई परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी। आज झूठ का सहारा बिल्कुल मत लीजिए। झूठ न बोलना है, न झूठा आश्वासन किसी को देना है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, परंतु जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत का अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान अपना नियंत्रित रखिएगा। पेट जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करें, सावधानी के साथ करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में संचरण करें। स्नान के जल में इत्र मिलाइए, श्वेत वस्त्र धारण करिए, इससे फायदा मिलेगा। आज खुश रहने का जितना हो सके प्रयत्न करिए। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जितना आप दूसरों को महत्व देंगे उतना ही आपको महत्व मिलेगा। कोई उलझन या परेशानी थी वो सुलझने वाली है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। घर परिवार की सलाह यदि माने तो दिन और अच्छा हो जाएगा।
आज पूरे परिवार का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होने वाला है। रोजमर्रा के आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। भूमि भवन से संबंधित कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कारोबारियों को कारोबार में सफलता मिलने वाली है। मेहनत का अनुकूल परिणाम देखने को मिलेगा। हालांकि खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और सबसे जरूरी बात, बहस विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। प्यार का इजहार अवश्य कर सकते हैं और दाम्पत्य जीवन भी ठीक ही रहेगा। बस इतना ध्यान रखिए कि आज कहीं भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करना है। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है, विशेषकर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। सफेद रंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों आपके लिए फायदेमंद होगा। निवेश भी आप करिए। धनु के जातकों का दिन का पूर्वार्ध दिन का उत्तरार्ध दोनों बुलंद है। स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। कार्यक्षेत्र में खुशी मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। दिन आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होने वाला है। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलने वाला है। तो वहीं जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी खूब सहयोग मिलेगा। परंतु जरूरत से ज्यादा संवेदनशील मत होइए। दूसरों का हित करने के चक्कर में अपना नुकसान मत करिए। झूठा वादा मत करिए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होगी। वाहन सावधानी के साथ चलाएं। वाहन के उपयोग में जितना हो सके सावधानी बरतिए। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के धनुराशि के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। प्यार का इजहार करिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद सुखद है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप अवश्य करिए। और मकर के जातकों की बात करें तो आज सभी मकर राशि के जातक एक मूल मंत्र याद रखें। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। झूठ बोलने से बचिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाइए। और जो भी कार्य करिए पूरे प्लानिंग के साथ करिए। आपकी छठी इंद्रिय पूरी तरह से आज जागृत रहने वाली है। घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता रहेगा आपको। एकाग्र होकर के काम करिए तभी सफल हो सकेंगे। सोच विचार करके कार्य करिए तभी सफल हो सकेंगे। दिन अच्छा है परंतु छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से ही आपको सफलता मिलेगी। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक ठाक रहने वाला है। व्यापार में लाभ की स्थिति है परंतु जो प्रारंभ में बातें मैंने बताई हैं उसका विशेष ध्यान रखिएगा। नौकरी में ट्रांसफर की चाहत रखते थे तो समझ लीजिए आपकी ये चाहत पूरी होने वाली है। किसी की निंदा, किसी की शिकायत, किसी की चुगली भूलकर भी मत करिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध में यदि तनाव व्याप्त था वो दूर होगा। पार्टनर का मूड ठीक होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की संभावना है, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और निवेश करें। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही आज संचरण कर रहे हैं। आज लाल मिर्च 9 ले लीजिए और अपने शरीर से, पूरे शरीर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर कहीं बहते जल में या किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। दिन सकारात्मक हो जाएगा। परंतु क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। कार्यक्षेत्र में जहां भी हो, जो भी आपके साथ के लोग हों, सबका सहयोग करिए, समर्थन करिए। परंतु याद रखिएगा किसी के विवाद का हिस्सा मत बनिए। व्यापारियों के लिए बात करें तो दिन अच्छा है। कोई बड़ी डील आपके पक्ष में होने वाली है। पार्ट टाइम जॉब के लिए जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। और संतान पक्ष से कोई खुशखबरी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। नया मोबाइल खरीदना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, नया कंप्यूटर इत्यादि खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। कोई कार्य आपका बनने वाला है तो उसको बनने दीजिए। पहले उसका जिक्र किसी से मत करिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, सिर दर्द को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है। भोजन समय पर करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश करिए। और बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज 12वें का संबंध। आज प्रातःकाल शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत लीजिए। दिन का पूर्वार्ध संघर्षपूर्ण परंतु दिन का उत्तरार्ध आपके पक्ष में है। किस्मत का साथ मिलेगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। परंतु पारिवारिक जीवन में कोई ना कोई गलतफहमी के कारण वाद विवाद संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पुराना विवाद
फिर से आपको परेशानी में डाल सकता है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसे हम पब्लिक फिगर कहें, तो ऐसी कोई बात मत बोलिएगा जिससे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। अपने काम के प्रति ईमानदारी बरतिए। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, कहीं भी हो, सावधानी के साथ कार्य करिए। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए और जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा और स्वास्थ्य के मामले में थकान, आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। माता पिता के आशीर्वाद से आज आपको फायदा होगा, आपका काम बनेगा। लकी अंक 1, लकी कलर ग्रे है। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।